प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। बहुत से लोग तो शरीर से अमर होने का इतना असंभव समझते हैं कि इस लेख को पढ़ना भी अनुचित समझेंगे, पर हम कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हो चुके हैं और है जो कहते हैं कि असंभव कोई वस्तु नहीं। जो हो इस सिद्धांतों को हृदय में लाते ही हृदय में बड़ा बल आ जाता है। असंभव असंभव जपने वाले हृदय के बहुत दुर्बल और साहसीन होते हैं। असंभव शब्दों को सचमुच शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। अमर होना असंभव क्यों है? लोग कहते हैं कि दीपक तभी तक जल सकता है जब तक उसमें तेल है। तेल गया, दीपक की ज्योति गई। दीप ज्योति को जलाने वाली चीज तेल है, पर इस जीवन ज्योति को जलाने वाली कौन सी चीज है? सब जानते हैं कि जीवन ज्योति को जलाने वाला तेल आत्मा है, रूह है व मन है। तेल की तरह शरीर रूपी दीपक में जब तक आत्मा वर्तमान है तब तक जीवन ज्योति का प्रकाश प्रज्वलित है। बात ठीक है, पर यह सरसों तेल व मिट्टी का तेल जलकर घट जाता है, किंतु जो आत्मा अनादि अविनाशी और अनंत है उसे कौन घटा सकता है? उसे कौन जला सकता है? अनंत का अंत नहीं होता, अविनाशी का नाश नहीं होता और अव्यय का व्यय नहीं होता। आत्मा अव्यय है, वह तेल की तरह कभी नहीं घट सकता। व्यय खर्चों को कहते हैं। कोई चीज घटती तब है जब उसमें से खर्च होता है, पर अव्यय अव्यय है, वह अनंत काल में भी नहीं घट सकता। अतः जीवन ज्योति जिसका आधार आत्मा रूपी तेल है वह कभी नहीं बुझ सकती। जिस शरीर का तेल आत्मा है, जिस शरीर के रोम रोम में अविनाशी अमर निर्विकार और निरामय आत्मा या परमात्मा व्यापक है, उस शरीर को नाश करने में रोग आदि समर्थ नहीं हो सकते। आमय कहते हैं रोग को। आत्मा और परमात्मा दोनों निरामय है, निरोग है और निर्विकार है। यह निर्विकार, निरामय, निरोग, निरंजन, अमर और अविनाशी तत्व जिस शरीर के रोम रोम में व्यापक है, उसका मरना ही असंभव है, अमर होना नहीं। दीपक की ज्योति तो वायु के लगने से भी बुझ जाती है, पर आत्मा की ज्योति को वायु भी नहीं बुझा सकती। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती और ना वायु बुझा सकती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तोपः न शुष्यति मारुतः। गीता के उपयुक्त श्लोक का भी यही अर्थ है। तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य की जीवन ज्योति का तेल ही व आधार ही अमर अजय और अव्यय है, तो ऐसी जीवन ज्योति सर्वदा जगमगाती रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसका ना बुझना असंभव नहीं, बुझना ही असंभव है। आत्मा ज्ञानमय और मनमय है, मन विश्वास रूप है। विश्वास भी वही होता है जैसा अनुभव और ज्ञान होता है। अतः जिसका ज्ञान ही विकारवान है, जिसका मन ही अविश्वास के विकार से युक्त है, अथवा जो दृढ़ माने हुए और विश्वास किए हुए कि अमर होना असंभव है, उसके लिए अमर होना अवश्य संभव है। पर विचार करने से मालूम होता है कि यह ज्ञान दूषित और विकारवान है। सच्चा ज्ञान कहता है कि अविनाशी से उत्पन्न हुआ यह शरीर और संसार अविनाशी है। जिस शरीर के रोम रोम में, अंग अंग में और अणु अणु में वही अविनाशी निर्विकार अजर और अमर आत्मा व्यापक है, वह कभी मर नहीं सकता। मरता है अविश्वास से व इस सच्चे ज्ञान के अभाव से।
लोग कहेंगे कि इसी गीता में कहा है कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न तं सचितुम अहर्षि। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। पर यह नियम किसके लिए है? जिसे सच्चा और वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। ज्ञानियों और योगियों के लिए इसका नियम नहीं है, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष का होना सभी मानते हैं। मोक्ष की अवस्था में मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। यह सभी मानते हैं कि मुक्त मनुष्य फिर जन्म नहीं ग्रहण करता। यदि जन्म मरण का बंधन मुक्त के लिए रह जाता तो मरने के बाद मुक्त मनुष्य को भी जन्म लेना ध्रुवं जन्म मृतस्य च के अनुसार आवश्यक हो जाता। पर मुक्त का जन्म नहीं होता, इसे वेद पुराण और शास्त्र भी मानते हैं। गीता में अंत में यही कहा है। 18वां अध्याय देखिए। मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरे प्रसाद से अर्थात आत्मा के सच्चे ज्ञान से मनुष्य उस मोक्ष पद को प्राप्त होता है जो शाश्वत, नित्य व अविनाशी और अव्यय है। अर्थात उस पद और अवस्था का नाश, परिणाम का परिवर्तन नहीं होता। इसका भी मतलब साफ साफ यही है कि वह सब प्रकार के जन्म मरण आदि वाली परिवर्तनशील अवस्था से छूटकर मुक्त हो जाता है। यदि जन्म मरण का बंधन लगा ही है तो मुक्त का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः इस बात को कम से कम हिंदू मात्र जानते हैं कि मुक्त जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अब जानना यह है कि और यह प्रसिद्ध भी है कि मुक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक जीवन मुक्त, मरने के बाद जो मुक्त होता है वह जीव विदेह मुक्त कहलाता है। पर जो शरीर रहते ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है वह जीवन मुक्त है। और मुक्त होने पर जैसे जीव जन्म के बंधन से छूट सकता है उसी तरह मरण के बंधन से भी छूट सकता है। मुक्ति जन्म मरण दोनों से छुड़ाती है। जीवन मुक्त का मरण नहीं होगा, अतः जन्म भी नहीं होगा और सहज में ही जन्म मरण से छूट जाएगा। हमारे इस कथन से यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जन्म मरण का बंधन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अतः इसे मुक्त या जोगी कोई भी यदि तोड़ सकता है तो अमर होना संभव कैसे है? वेदों में तो अनेक स्थल पर कहा है कि उसे जानकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति। यजुर्वेद में उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुखीय मामृतात् कहा हुआ है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि ईश्वर मृत्यु के मुख से मुझे छुड़ाओ और अमृतत्व से नहीं। यजुर्वेद के 27 उपनिषद में साफ कहा है कि पृथ्व्याप तेज निलिखे समुत्थिते पंचात्म के जोग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगः न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य जोगाग्निमयम शरीरम। अर्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों से बने हुए इस शरीर में यदि योग के गुण प्रवेश करेंगे तो उस योगी के निकट ना बुढ़ापा आवेगा, ना रोग आवेगा और ना मृत्यु आवेगी। इस विषय के वेदों में अनेक मंत्र है, पर यहाँ उन सब को उद्धृत करना अनावश्यक है। वेदों तो डंके की चोट से शरीर को अमर करने और मृत्यु को जीतने की संभावना मानते हैं। पर इतने ही से या केवल वेद, गीता और पुराणों के कथन मात्र से इस 20वीं सदी में
कोई सिद्धांत कोई मनुष्य नहीं मान सकता। यदि मजहबी दुनिया के मान लेने से संसार में कोई बात मान ली जाती तो हमारा केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होता है कि प्रत्येक मजहब में मार्कंडेय, लमस, अश्वत्थामा और काकभूषुंडी के समान अनेक प्राणी अमर माने जाते हैं। अतः जीवधारियों का अमर होना असंभव नहीं है। नहीं, इतने ही से बात समाप्त नहीं होती। इस 20वीं सदी में अनेक प्रमाणों की आवश्यकता है। इस 20वीं सदी और पदार्थ विज्ञान के युग में मन बल और इच्छा शक्ति का भी अनुसंधान हुआ है और औषधियों से अधिक अब लोगों का विश्वास रोग दूर करने में इच्छा शक्ति, विश्वास और मनोबल पर है। इन जमाने में इसको मानने वाले करोड़ मनुष्य है कि इच्छा शक्ति, मनोबल और विश्वास से हर प्रकार के रोग और वृद्धावस्था भी दूर की जा सकती है। केवल दूर की जा सकती है यह नहीं, इससे दूर किया गया है और इस विषय के अनेक चिकित्सालय खुल गए हैं। हम कहते हैं कि मनोबल, इच्छा शक्ति और विश्वास से रोग और बुढ़ापा दूर की जा सकती है तो मृत्यु भी दूर की जा सकती है और यह असंभव नहीं है। अब यह समय आ गया है कि इसकी संभावना मानी जाए। यदि आत्मा और मन के अनंत बल और इसके अजर अमर अविनाशी और निर्विकार रूप का पता लग जाए तो मनुष्य चुटकी बजाकर मृत्यु को जीत सकता है। मन का शरीर पर बड़ा प्रभाव है। शरीर के भीतर बैठा हुआ मन ही एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर की अंगुली अंगुली को, पोर पोर को, हाथ पैर को, इतना ही नहीं इसके अणु अणु को नचा रहा है। जहाँ मन में किसी बात का संकल्प हुआ कि उधर शरीर में उसका कार्य आरंभ हो गया। शरीर के सारे कलपुर्जों और अंग प्रत्यंगों को चलाने वाला मन है। बाहर भी जो बड़े बड़े इंजन और कल कारखाने काम कर रहे हैं वह केवल मन के प्रताप से, किसी के मन से ही सोचकर इसका जन्म भी दिया है। कारखाना खुला और मनन करने वाले ही मनुष्य ही अब भी उसे बना रहा है। बन जाने पर ही मनुष्य के ही चलाने पर इंजन चलता और रोक देने पर रुक जाता है। अतः शरीर की सारी शक्ति जो देखने और सुनने में आते हैं वह मन और आत्मा की है। पर इंजन जड़ है, इसके पुर्जे जो टूट जाएंगे आप से आप नहीं जुड़ सकेंगे। सूखे काठ को थोड़ा सा काट दीजिए पर फिर आप से आप नहीं जुड़ सकता। पर किसी हरे वृक्ष को जब तक उसमें जान है और वह सूख नहीं गया है काट दीजिए, उसमें जुड़ने का कार्य आप से आप आरंभ हो जाता है। शरीर में बड़े बड़े और गहरे घाव हो जाते हैं पर यदि शरीर में आत्मा है तो वह घाव भरने लगता है और भर जाता है। बेजान और मृतक शरीर पर 1000 औषधियाँ लगाइए, उसका घाव नहीं भरेगा। आत्मा और मन का बल अव्यय और अनंत है। अतः थका हुआ शरीर आत्मबल से फिर थोड़ी देर में ताजा हो जाता है। आत्मा और मन अव्यय और अनंत बल वाले हैं। आत्मा और मन ना कभी घिसता है, ना पुराना होता है और ना मरता है। अतः जब तक यह शरीर में है तब तक शरीर को भी ना घिसने देता, ना वृद्ध होने देगा और ना मरने देगा। पर मनुष्य के मन का रूप और बल उसके विश्वास के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। विश्वास से मन की अवस्था में उसी क्षण परिवर्तन होने लगता है और मन की अवस्था के परिवर्तन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। लड़के और पशु पक्षी जो ही मन में डरे कि
मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। डर व भय मन का विकार है। इसका प्रभाव शीघ्र ही शरीर की अंतनाड़ियों और गुर्दे पर पड़ता है, जिसके प्रभाव से होता वह है कि डरा हुआ प्राणी मलमूत्र तक त्याग देते हैं। अत्यंत शोक और भय का प्रभाव मस्तिष्क पर इतना पड़ता है कि मनुष्य बेहोश हो जाता है। मन में अत्यंत शोक होने से हृदय की गति रुक जाती है और मनुष्य मर जाता है। मन द्वारा श्वास वायु को जहाँ चाहे वहाँ से जाकर रोक सकते हैं। श्वास और मन का संबंध होने से साधक योगी चाहे तो खून की गति पर भी अपना पूर्ण अधिकार जमा सकता है। अत्यंत शोक और हर्ष से खून की गति रुक जाती है। लोभ से कफ, क्रोध से पित्त और काम तथा मोह से वात दोष की उत्पत्ति होती है। इस तरह शरीर का अणु अणु मन के अधिकार में है और मनुष्य अपने मन, विश्वास तथा अपनी आत्मा से जैसा चाहे अपने शरीर को बना सकता है और रख सकता है। यद्यपि मन में अनंत बल है और वह कभी मरने और घिसने वाला नहीं है, पर यदि कोई सच्चा ज्ञान न होने के कारण इसका घिसना और मरना मानता है, तो वह धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसका फल यह होता है कि कुछ दिनों में शरीर वृद्ध होकर मर जाता है, पर यदि सच्चा ज्ञान हो और सच्चे ज्ञान से आत्मा और मन के अद्भुत और अनंत बल का पता व्यापक हो और यह मालूम हो कि हमारे शरीर के अणु अणु में वह आत्मा व्यापक है जो विनाशी, निर्विकार, निरामय, अजर और अमर है, तो यदि मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ बुढ़ापा को दूर कर शरीर को अमर करना चाहेगा, तो सचमुच वह अजर और अमर हो जाएगा। मनुष्य का मरना आवश्यक है, इस बात को हृदय से निकाल दीजिए। विश्वास के साथ कहिए कि हम अमर है, निरोग है, बलवान है, युवा है। नित्य इसकी भावना कीजिए। आप थोड़ी ही दिनों में प्रत्यक्ष देखेंगे कि इसका शरीर पर अद्भुत प्रभाव पड़ रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि यदि आप मरना चाहे तब भी नहीं मरेंगे, वह भी एक प्रकार का बंधन है। अमर होने का मतलब यह है कि आप मृत्यु को अपने बस में कर लेंगे और जब तक आप स्वयं नहीं चाहे तब तक नहीं मरेंगे। जैसा गवर्नर, मिनिस्टर, जेलर और सिविल सर्जन आदि अपनी खुशी से बिना किसी अपराध के, बिना किसी के बंधन में पड़े जेल में बराबर जाते हैं, पर उनका जेल जाना नहीं कहलाता और ना ही समाचार पत्रों में छपता ही है कि अमुक सिविल सर्जन को अमुक तारीख में इतने घंटे का जेल हो गया। इसी तरह मुक्त आत्माएं जो अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर जन्म लेती और मरती है, उनका जन्म लेना और मरना नहीं कहलाता। मुक्त आत्माएं अपनी इच्छा से संसार का उपकार करने के लिए आती है। इनका आना और जाना जन्म और मरण नहीं कहलाता। जय जीव।